बता दूँ आपको कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह राजस्थान में तकरीबन 7 से 8 साल रहा हूँ। बाबा इन बुजुर्गों के हवाले से इनकी मौजूदगी में एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहूँगा। राजस्थान को हम अरब से मुशाबहत इस बिना पे देते हैं कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो अरब शरीफ से मिलती जुलती। अरब क्या बात है बाबा। हमारे वो नौजवान जो का मुकाबला करने के आए हैं वो तो पता चलेगा जुग्राफियाई तो ये सारा कुछ गरीब नवाज अता है, गरीब नवाज का दान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह याद रख, जिस गरीब नवाज ने राजा के ऊपर बिठाए ना तो जब तक खाने उठने को नहीं उठ पाए। तो राजा के ऊंट थे भैया, हम तो ख्वाजा के दीवाने हैं। जमाना छूट सकता है अजमेरे मुअल्ला का कि चौखट नहीं छूट सकती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खैर कातए कुफ्र दलालत माहिए बिदात आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजज़तुम मिन कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत उम्दतुल मुफस्सिरीन जय्यदुल मुहद्दिसीन नाइबे रसूल वारिसे अंबिया सिराजुल अस्फिया अशाह इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आला हजरत फरमाते हैं, मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे बाबा सुभान अल्लाह। मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। गुम्बदे खदरा के दामन की हवा मांगी है, गुम्बदे खदरा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। किसी ने जिंदगी मांगी तो किसी ने जन्नत, हम फकीरों ने बस मदीने की फजा मांगी है। या रसूल अल्लाह आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, आए है। या रसूल अल्लाह आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, छुप गया चांद नहीं दीदार की ताह, सामने रहता भी तो सजदे करता, सामने रहता भी तो सजदे करता। मैंने जिस आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है उसमें अल्लाह अज़्ज़ वजल इरशाद फरमाता है, ओ लोगों जो मेरा महबूब दे वो ले लो, जो मेरा महबूब दे वो ले लो, और जिससे मना कर दे उससे रुक जाओ। क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस जश्न गौसुल वरा यानी गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु की ज़ात मुक़द्दस की तरफ मंसूब है। औलिया की शान क्या है, बुजुर्गाने दीन का मकाम क्या है। आज हमें हमारे नौजवानों को सादा लोग देख करके बहकाते हैं, बोलते हैं वलियों का तुम जश्न मनाते हो, वलियों के नाम पे तुम इतना खर्च करते हो,
इसका सबूत कहां? कुरान में कहां है, हदीस में कहां है? आज मैं औलिया की शान बयान करके जाऊंगा हदीसे नबवी की रोशनी में। ऐसा मुकम्मल हथियार दलील की शक्ल में दे के जाऊंगा, कभी भी कोई बदमज़हब तुम्हें गुमराह नहीं कर सके। हदीसे पाक का पढ़ना भी सवाब है और सुनना भी। और हदीस पाक के हवाले से आया है कि जब हदीस मुहद्दिसीन बयान करते थे ना, तो सामईन के सुनने का आलम यह होता था कि उनमें इतनी शांति होती थी जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हों। तो ऐ बागोड़ा के गयूर सुनियो, मैं भी यही उम्मीद तुमसे रखता हूं कि अदब व एहतराम के साथ हदीस पाक सुने, उसका तर्जमा सुने, फिर औलिया का मकाम समझ में आएगा कि औलिया का मकाम कितना बुलंद है। मुस्नद अहमद शरीफ ये हदीस की किताब है, इसमें हजारों हदीसें हैं। उसी में एक हदीस पाक शान औलिया के मौजू पर इमाम अहमद इब्न हंबल ने कोट किया है। अन अबी मालिक अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास इस्मऊ व आक़िलू व इलमू अन्ना लिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल इबादन लैसू बिअंबिया वला शुहदा युग़बितहुमुल अंबिया वश्शुहदाउ अला मजालिसिहिम व क़ुर्बिहिम मिनल्लाह फजा रजुलुम मिनल अराबी फ़क़ाल या नबी अल्लाह लैसा हुम नासुन लैसू बि अंबिया वला शुहदा युग़बितहुमुल अंबिया वश्शुहदा अला मजालिसिहिम व क़ुर्बिहिम मिनल्लाह इनअतहुम लना यानी सिफ़हुम लना फसर्रा वजहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिसवालिल अराबी फ़क़ाल या नबी फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुम नासुन मिन अफ़नाइन नास नवादिल क़बाइल लम तसिल बैनहुम अरहामुन मुतक़ारिबतुन तहाब्बु फ़िल्लाहि व तसाफ़ु यस्नउल्लाहु लहुम यौमल क़ियामह मनाबिर मिन नूरिन फयुजलिसुहुम अलैहा फयजअलु वजूहुहुम नूरन व सियाबुहुम नूरा यफ़ज़अुन नास यौमल क़ियामह वला यफ़ज़अूना व हुम औलियाउल्लाहि तआला अल्लज़ीना ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। औलिया की शान हजरते अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी है। हजरते अबू मालिक अशअरी कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगो मेरी बात को सुनो, समझो और जान लो। इस्माउ व आक़िलू व इलमू, सुनो, समझो और जान लो। अब पता ये चला कि इसके बाद हुजूर जो फरमाने वाले हैं वो बड़ी अहमियतों की हामिल है। उस्ताद तालिब इल्म को बुलाता है, जब कोई अहम मामला होता है तो उस्ताद क्या कहता है? अच्छे से सुन लो, अच्छे से समझ लो, अच्छे से भेजे में बिठा लो। बोलते हैं ना, ये तीनों जुमले हदीस में, सुनो, समझो और जान लो। अब सहाबा एक सुई के साथ नबी का फरमान सुनने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आप भी गौर से सुनो, जिसके जश्न में आए हो ना, का मकाम समझो और सुनो और जान लो। ये सब करने के बाद घर जाओ। लगना चाहिए कि कुछ बागोड़ा के जश्न गौसुल वरा से हम ले करके आए हैं। बोलो, कुछ लेके जाना चाहते हो ना? हैं? लेके जाना चाहते हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया,
अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जो ना तो नबी हैं ना तो शहीद हैं, लेकिन कल कयामत के दिन नबी और शहीद उन पे नाज करेंगे। लैसू भी अंबिया वाला शोहदा। क्या बात है बाबा। युक़बितहुमुल अंबिया व शुहदा। गिरोहे अंबिया से नहीं है, गिरोहे शुहदा से नहीं है, लेकिन कल कयामत के दिन अंबिया शुहदा उन पर नाज करेंगे। एक देहाती बीच से खड़ा हो गया, हाथों को यूं बढ़ाया, या रसूल अल्लाह आप उनकी पहचान बता दे, आप उनकी अलामत बता दे, आप उनका कैरेक्टर बता दे। वो कैसे लोग होंगे जो ना तो गिरोहे अंबिया से होंगे ना तो गिरोहे शुहदा से होंगे, लेकिन अंबिया और शुहदा उन पर नाज करेंगे। जब सवाल देहाती ने किया, अल्लाह के नबी का चेहरा खुशी से चमकने लगा। आए है नबी का चेहरा खुशी से चमकने लगा। क्यों? मेरे आका को मालूम था आज तो नहीं, 1400 साल के बाद मेरी गौस की गौसियत का इनकार करने वाला पैदा हो जाएगा, गौसे आजम की करामत का इनकार करने वाला पैदा होगा, महबूब सुबहानी की महबूबियत का इनकार करने वाला पैदा होगा। लिहाजा आज ही मैं वलियों की पहचान बता दूं ताकि मेरा कभी गलती में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ही पहचान बता दूं वो कैसे लोग होंगे, उनकी अलामत क्या होगी, वो किस पोजीशन में रहने वाले लोग होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनो, तुमने अगर पूछ लिया है तो मैं तुम्हें बताए देता। क्या बात है बाबा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उनके आपस में कोई रिश्ते नहीं होंगे। एक बात मुझे वाह वाह इंसाफ के साथ बताना, सैयद शादाब साहब क़िबला यहाँ पे जलवागर है, आप में से कितने लोग हो जो जिनका हजरत से खूनी रिश्ता हो? बोलिए। क्या बात है कोई? है कोई? बताओ भाई। नहीं 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 है। नहीं, आपस में कोई खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन इंसाफ से बताओ, तुम इनसे मोहब्बत करते हो कि नहीं? बेशक करते हो कि नहीं? बोलो। जी जी। हम वक्त इनके हुक्म के मुंतजिर रहोगे ना? क्यों मुंतजिर रहोगे? बतक़ाज़े मोहब्बत। बेशक। मेरा महबूब जब जिस चीज का हुक्म दे देगा उसके लिए मैं एक पांव पे खड़ा हो जाऊंगा। क्या बात है बाबा। यही है ना? सच है, खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन आप इनसे मोहब्बत करते हैं और बिला शक व शुबा आप भी अपने हर मुरीद से मोहब्बत करते हैं। बेशक बेशक करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उनके आपस में कोई रिश्ते नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे से वो अल्लाह के रजा की खातिर मोहब्बत कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई? यहाँ गरीब नवाज सरकार को 800 साल से जायद हो गए, ना आपने देखा ना हमने देखा, ना आपसे कोई खूनी रिश्ता ना हमसे कोई खूनी रिश्ता, लेकिन इंसाफ से बताओ, जब 6 रजब तारीख आती है, पूरी दुनिया उस नाइबुल नबी के रोजे की तरफ सिमट जाती है और हर एक की नजर गुंबदे बैदा पे होती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्यों? ये मोहब्बत मिन जानिबिल्लाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ अपने बंदों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दिया करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर।